नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, बिहार चुनावी साल है बिहार में, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के बाद इकलौता राज्य बिहार जहां पर इस साल चुनाव होने हैं। और ऐसे में यहां पर होने वाली हर हलचल का कहीं ना कहीं हर तरीके से असर तमाम राजनीतिक पार्टियों पर पड़ रहा है। लैंड फॉर जॉब मामला, ये लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ उनके परिवार के लिए एक गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इस मामले में लालू परिवार जो है वो क्यों फंसा हुआ है, और साथ ही साथ ये भी कि आखिरकार सीबीआई के दावे क्या हैं, कितनी जमीन जो है वो बताई जाती है कि लालू परिवार के पास है, ये पूरा विवाद क्या है, ये हम आपको आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लगातार जो ईडी है वो पूछताछ कर रही है। कल जो है राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी और इस पूरे मामले में पहली बार तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हुई है। हालांकि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे पूछताछ जो है लगातार ईडी की हो रही है, कई सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। बहरहाल, अब आप सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, लैंड फॉर जॉब मामला, ये कैसे खुलासा हुआ, इसका कैसे आगे ये जाँच बढ़ी है। अब देखिए कि लालू यादव पर जो आरोप है कि यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री रहते हुए पटना के 12 लोगों को इन्होंने ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा दी। सीबीआई का क्या दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई। जमीन की मामूली कीमत जो है वो नगद में ली गई। इसके अलावा ये पूरा मामला 2004 से 2009 का है। सीबीआई को जांच में ऐसे कई उदाहरण मिले जहां उम्मीदवारों को कथित तौर पर नौकरी दी गई, जब उनके परिवार के सदस्यों ने लालू यादव के परिवार को जमीन हस्तांतरित की, उसके बाद अच्छा ये पूरा मामला 2021 में सामने आया है। हालांकि देखिए, ये पूरा जो मामला है, इस पूरे घोटाले में आप ये भी समझिए कि सीबीआई का कहना है कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग मीटर जमीन कथित तौर पर कब्जा करके रखा हुआ है। इन जमीनों का सौदा क्योंकि नकद में हुआ, यानी लालू परिवार ने नकद देकर जमीनों को खरीदा, ठीक है। और सीबीआई के मुताबिक ये जमीन बेहद कम दामों पर बेची गई। सीबीआई ने यह भी पाया कि जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती का कोई विज्ञापन नहीं था। मतलब जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन लोगों को नौकरी देने के लिए जो है कोई विज्ञापन नहीं आया था। मतलब सार्वजनिक रूप से, जैसे किसी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते होंगे कि नोटिफिकेशन आता है, लेकिन यहाँ पर कोई विज्ञापन नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था और कोई पब्लिक नोटिस नहीं था, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई विज्ञापन नहीं था। लेकिन जिन परिवारों ने यादव परिवार को अपनी जमीन दी, उनके सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्ति दी गई। अच्छा, ईडी क्या कह रही है? ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों ने आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दबाजी दिखाई थी, कुछ आवेदनों को 3 दिन में ही अप्रूव कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरा पता के अप्रूव किया भी नहीं, कुछ देखा नहीं, और इन्होंने सीधे सीधे इनको नियुक्ति दे दी। अब देखिए, कुल मिलाकर लालू एंड फैमिली ने कथित तौर पर, जो सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है, 7 उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरी दी। इनमें से 5 जमीनों की बिक्री हुई, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डील हुई है, अब आप ये समझिए इस पूरे मामले में डील जो है वो क्या हुई। अच्छा, एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि साल 2004 और 2009 का वो वक्त था जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, और उसी वक्त ये पूरा जो स्कैम है वो हुआ है, ऐसा सीबीआई जो है वो कह रही है। हालांकि देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि इस पूरे मामले में 2021 वो साल रहा जब प्रारंभिक जाँच की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब देखिए क्या क्या डील हुई, अब आप ये समझ लीजिए। सीबीआई ने शुरुआती जांच में क्या पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना के रहने वाले कृष्णु देव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम पर की थी। ये जमीन देख लीजिए आप, 3.75 लाख रुपए में बेची गई, मतलब 4 लाख रुपए भी नहीं। उसी साल राव के परिवार के 3 सदस्यों राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई में ग्रुप डी में भर्ती कर दिया गया। मतलब जिस साल ये जमीन राबड़ी देवी के नाम की गई, उसी साल जो है ये तमाम जो सदस्य हैं एक परिवार के, उनकी जो नौकरी है, आप ये समझिए ग्रुप डी में रेलवे में भर्ती दे दी गई। इसके अलावा डील 2 क्या है जो सामने आई है इस पूरे सीबीआई में? नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली जो किरण देवी हैं, उन्होंने अपनी 80,905 वर्ग फीट की जमीन लालू यादव की बेटी मीसा के नाम पर कर दी। ठीक है, यह सौदा कितने में हुआ? 3.70 लाख रुपए में हुआ। और अब इसके बाद देखिए, जिन्होंने किरण देवी ने जिन्होंने की अपनी जमीन नाम की मीसा
के नाम, बेटी जो मिसा है लालू यादव की, अब इनके बेटे जो अभिषेक कुमार है उनको मुंबई में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती कर दिया गया। मतलब जिसने जमीन नाम की उनके बेटे को सब्स्टिट्यूट के तौर पर यहां पर भर्ती कर दिया गया मुंबई में। डील तीसरी क्या है जो सामने आई है, मार्च 2008 में ही ब्रज नदर राय ने 3375 वर्ग फीट की जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदयानंद चौधरी को 4.21 लाख रुपए में बेच दी। और अब हृदयानंद चौधरी को 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूटर के तौर पर भर्ती कर दिया गया, सब्स्टिट्यूट के तौर पर। ठीक है, बाद में हृदयानंद चौधरी जो हैं उन्होंने क्या किया, ये जमीन तोहफे में, जी हाँ, ये जमीन तोहफे में लालू यादव की बेटी हेमा के नाम कर दी। मतलब कि 3375 वर्ग फीट की जमीन जो है वो तोहफे में कर दी गई लालू यादव की बेटी हेमा के नाम पर, जिनसे कि लगातार अब पूछताछ भी हो रही है इस पूरे मामले में। हालांकि देखिए सीबीआई ने जांच में जो लालू यादव का कोई रिश्तेदार नहीं है ये हृदयानंद जो है, और जिस समय ये जमीन दी गई उसकी कीमत 62 लाख रुपए थी, लेकिन दिखाया क्या गया है इसका दाम 4.21 लाख। तो ये आप देखें, इसके अलावा मतलब कि कुल मिलाकर अगर आप अब तक इस पूरे मामले को समझें तो हुआ क्या है कि जॉब के नाम पर जो आरोप है सीबीआई की तरफ से, जॉब के नाम पर मतलब कि हम नौकरी देंगे, उसके बदले में आपको जमीन देनी होगी। और वो जमीन क्या हुआ है कि लालू यादव ने अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, चाहे वो राबड़ी देवी की आप बात करें, मिसा भारती की बात करें, हेमा यादव की बात करें, इनके नाम पर जो है ये जमीन ली गई और ये स्कैम किया गया, ये सीबीआई की तरफ से लगातार कहा गया है। बहरहाल अच्छा, आप देखिए सीबीआई ने जांच के दौरान ये भी पाया कि कई जो रिश्तेदार हैं उनकी भी भर्तियां कराई गई हैं, और जो भूमि जो है प्रचलित सर्किल रेट से कम थी और बाजार की दर से काफ़ी कम कीमत पर। जैसा कि देखिए एक ज़मीन में जो दावा किया गया है कि 62 लाख की वो ज़मीन सोचिए उस वक्त में थी, साल 2008 का वो वक्त था, और डील कितने में की गई, लगभग 4 लाख रुपए में, और उसे भी गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये भी सीबीआई की तरफ से ये भी सवाल उठाए गए कि रेलवे में भर्ती के लिए कोई विज्ञापन नहीं था, कोई सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी नहीं था, फिर भी जो पटना के निवासी थे उनको अलग अलग जोनल रूप में सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा देखिए कहा यह भी गया कि जब पूरी राशि मिली है उसके बाद जो है ये पूरी प्रक्रिया जो है वो की गई है। बहरहाल देखिए इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ तो चल रही है। तेजस्वी यादव का बयान आज भी सामने आया, उन्होंने कहा कि जितनी भी पूछताछ करें हम उतनी मजबूत होंगे, ये तमाम जो एजेंसियां हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि जो पूरी ये एजेंसियां हैं, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं तो अब ये बिहार में आ गए हैं, और इन्होंने कुल मिलाकर आप समझिए कि ईडी सीबीआई को जो है एजेंसी बीजेपी के कहते हुए ही लगभग नजर आए, और तमाम आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हम लालू जी, तेज प्रताप जी या मिसा भारती जी या हमारा पूरा परिवार, राबड़ी देवी जी, आप लोग गिनती भी भूल गए होंगे कि कितने बार हम लोग गए हैं। बता दो कितने बार गए, कोई एक जवाब दे दो तो। अरे इस सब से कुछ होने वाला नहीं। जितना इस संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थानों का, जितना भी इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जो आरोप सामने आया है, ये देखना आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसका क्या जो सवाल है वो आगे बढ़ेंगे, किस तरह से जवाब सामने आएंगे। क्योंकि देखिए लालू यादव अपनी हेल्थ की बात लगातार कहते रहे हैं कि उनके हेल्थ संबंधित दिक्कतों की वजह से, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों की वजह से उनके लिए मुश्किल है ईडी के सामने इस तरह से लंबी पूछताछ में शामिल होना, लेकिन बावजूद उसके आज तो पेश हुए हैं, आज सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अच्छा देखिए ये पूरा मामला जो ये खुलासा कैसे हुआ कि ये जो पूरे आवेदक थे ना, जिन जिन के नाम जो सामने आए थे, इन सबकी भर्ती 3 दिन के अंदर ही हो गई। मतलब और सेंट्रल रेलवे तक को इसकी जानकारी नहीं थी। जी आपको बताते हैं कि सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया कि पटना के रहने वाले 12 लोगों को रेलवे में 6 अलग अलग जोन में ग्रुप डी के तहत नौकरी दी गई। पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया, बाद में इन्हें रेगुलर भी किया गया। आरोप ये है कि इन लोगों को 2008-2009 के बीच, जैसा कि मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नौकरी दी गई। इन लोगों को नौकरी देने के लिए सारे नियम ताक पर रखे गए, जो सीबीआई कह रही है। इसके लिए ना तो रेलवे की ओर से कोई विज्ञापन निकाला गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ना किसी प्रक्रिया का पालन किया गया। मतलब सीधी भर्ती कर दी गई 3 दिन के अंदर, और सेंट्रल रेलवे को जानकारी नहीं थी। अब ये जांच कैसे आगे बढ़ी देखिए।
सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को इस मामले की प्राथमिक जांच में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए, जब वो रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच, इस घोटाले का खुलासा किया। 18 मई 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई और फिर लालू यादव, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती, हेमा यादव समेत उन 12 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनका की नाम अब सामने आया है। बहरहाल देखिए, पूछताछ तो चल रही है, लेकिन ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है लगातार सामने आता रहा है और खास करके लालू परिवार के लिए अगर आप देखें तो ये गले की फांस भी बनता रहा है। इस पूरे मामले में फैसला चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क पड़ेगा ही। देखिए, अगर पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले में फंसेंगे और ये जो आरोप सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं, अगर उसके पक्ष में दलीलें दी जाएंगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से जमीनों का जिक्र भी किया गया है कि किसके नाम पर कितनी जमीन है, क्या कुछ सीबीआई ने पूरा बताया है कि क्या क्या डील हुई है, तो अगर ये बातें सिद्ध हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान निश्चित तौर पर होगा। लेकिन अगर नहीं सिद्ध होता है तो कहीं ना कहीं जो एक आप समझिए इमोशनल कार्ड जिसकी बात आप करते हैं, क्योंकि देखिए लालू यादव के लिए बिहार की अगर आप बात करें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो एक अलग तरीके का सेंटिमेंट रखता है। और आज भी जब हम देख रहे थे, कुछ विजुअल सामने आए, जब ईडी ऑफिस पहुंचे लालू यादव, तो कई लोगों की भीड़ थी जो उनको वहाँ सपोर्ट करने के लिए पहुंची थी, जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे। तो ऐसे में अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में इसका क्या जो है सामने आएगा, क्या दलीलें जो है सीबीआई ईडी पेश कर पाएगी, क्योंकि ईडी की तरफ से कई सारे सवाल हैं जो किए जा रहे हैं। तो क्या वो जो जवाब होंगे वो बचा पाएंगे लालू परिवार को इस लैंड फॉर जॉब स्कैम से, या फिर और फंसते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, और सवाल जवाब होंगे, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में कुछ ना कुछ जो आप समझ लीजिए कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पार्टियों के लिए ये ज़रूर करके जाएगा, कम से कम फिलहाल इतना नज़र आता हुआ दिख रहा है। बहरहाल चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।